फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनिया भारद्वाज है। मैं एचआर प्रोफेशनल हूँ और मेरा ये नया चैनल है जो मैंने यूट्यूब में बनाया है, जिसका नाम है सन गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ। पहले मैं अपना छोटा सा एक आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी बिकॉज मेरा ये चैनल नया है। मैंने एमए की पढ़ाई की है मेरठ यूनिवर्सिटी कैंपस से, जहाँ पर मैं टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। वहाँ आज भी मेरा नाम, अगर आप पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन की पढ़ाई की, जो कि फिर मैंने लॉ की भी पढ़ाई की। इसी के साथ साथ मुझे 12 वर्षों का इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन, आईआर और सोशल कंप्लायंस में कार्य का अनुभव है। और मैं एक हॉकी की खिलाड़ी भी रही हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश की टीम की तरफ से सब जूनियर नेशनल वीमेन हॉकी चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। चूँकि हमारी यूपी टीम फाइनल जीती थी, मैं लेफ़्ट आउट की प्लेस पे खेला करती थी। मेरी 11 नंबर की टी शर्ट होती थी और तो मेरे को भी जो है गोल्ड मेडल मिला। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा चैनल मैंने बनाया है सन गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ, इसके पीछे जो मेरा ऑब्जेक्टिव है ये है कि मैं अपना जो मेरे को छोटा सा नॉलेज और एक्सपीरियंस है, मैं अपने उन सभी फ्रेंड्स को शेयर करना चाहती हूँ जो एचआर की किसी भी डे टू डे एक्टिविटी के बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि डे टू डे लाइफ में चाहे वो प्रोफेशनल है या नहीं है, कहीं ना कहीं एचआर का फील्ड, एचआर का स्कोप इतना बड़ा है कि कभी हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि हमें एचआर की किसी प्रैक्टिस के बारे में, किसी फंक्शन के बारे में जानना। तो उसी सिलसिले में आज हम बात करते हैं। चलिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के बारे में, यानी कर्मचारी राज्य बीमा योजना। बीमा, जैसे बीमा वर्ड से आप जानते हो, दिस इज एन इंश्योरेंस स्कीम। तो नॉर्मली देखिए, जो भी कर्मचारी काम करते हैं वो एक टर्म बोलते हैं ईएसआई। ईएसआई, तो आज हम आपको बताते हैं ईएसआई क्या होता है। ईएसआई एक कर्मचारी राज्य बीमा योजना है, जो एक एक्ट है। एक्ट का नाम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम एंड द एक्ट 1948, यानी 1948 में ये एक्ट जो है, ये कानून लागू हुआ था, पास हुआ था। तो इस स्कीम के अंतर्गत क्या है हम आपको बताते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना जो है वो ईएसआई कॉरपोरेशन के द्वारा मैनेज की जाती है, जिसको अंडर द लॉ मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन ये आता है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। अब हम इसका परिचय देते हैं। परिचय ये है कि कर्मचारी बीमा योजना, राज्य बीमा योजना एक ऐसी इंश्योरेंस स्कीम है कि जो व्यक्ति इसका मेंबर होता है उसको मॉनेटरी और मेडिकल और इंश्योरेंस की सुविधाएं इसके अंतर्गत दी जाती हैं। किस फंड के द्वारा दी जाती हैं? कि जिस कंपनी में वो काम करता है, जहाँ पर ईएसआई उसका कटता है, वहाँ उसका भी तनख्वाह में से पैसा कटता है, कंट्रीब्यूशन, और एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, जो कंबाइंड चालान के रूप में हर महीने ईएसआई डिपार्टमेंट में जमा होता है ना। और उसके द्वारा एम्प्लॉय जो है कुछ सर्टेन बेनिफिट्स को अवेल करता है, राइट। अब है एप्लीकेबिलिटी। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम एंड द एक्ट 1948 के सेक्शन 15 में दिया हुआ है कि जो भी ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जैसे आपके फैक्ट्रीज हैं, इसी के साथ साथ दुकानें हैं, होटल और रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे बिक्री का काम होता है, प्लस रोड ट्रांसपोर्टेशन के इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो वहाँ पर जो है वो उनकी एप्लीकेबिलिटी होती है, यानी वहाँ पर ये एक्ट लागू होता है। यानी कि उन संस्थान में जहाँ पे 10 या उससे अधिक कर्मचारी जिनका मंथली वेतन मैक्सिमम 21,000 रुपये है, तो वो लोग काम करते हैं, तो वो इस्टेब्लिशमेंट जिनमें जो है ये एक्ट लागू होता है। यानी कि उन इस्टेब्लिशमेंट्स को ईएसआई में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी, यानी कि अनिवार्य होता है। अब क्वेश्चन आता है एलिजिबिलिटी फॉर मेंबरशिप, ठीक है। अब जो भी ऐसे संस्थान जो ईएसआई में रजिस्टर्ड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वहाँ पर वो व्यक्ति, वो पर्सन जो ऐसे किसी काम में इंगेज है और उनको वहाँ पे तनख्वाह मिलती है मंथली, वो 21,000 रुपये तक है तनख्वाह। ये नहीं है केवल बेसिक हो, तनख्वाह बेसिक प्लस एचआरए प्लस कन्वींस प्लस अदर, या जो भी कंपनी की पॉलिसी के अनुसार तनख्वाह होती है, जहाँ पर टोटल रेट मंथली 21,000
तक होता है अधिकतम, तो वो व्यक्ति ईएसआई में कवर्ड होने के लिए क्या होता है, मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल, जैसे एप्लीकेबिलिटी और एलिजिबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी वह जो शब्द है ये आता है कंपनी पे या इस्टेब्लिशमेंट या संस्थान पे, और मेंबरशिप जो वर्ड आता है ये वर्ड आ रहा है आपके कर्मचारी के। ठीक है, एक ए कंपनी है, ए कंपनी नहीं है, उस कंपनी में या तो वो एक फैक्ट्री है या शॉप है या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेट हॉस्पिटल है या रोड ट्रांसपोर्टेशन में इंगेज्ड एक इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, राइट। तो उस कंपनी में जो है 10 से अधिक लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 21,000 रुपये हर महीने है, तो उस कंपनी को ईएसआई में अपना मैंडेटरीली अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब ये कंपनी 15 दिनों इस एक्ट, जैसे 9 एम्प्लॉई हैं, अगर उसके 10 हो जाते हैं, भर्ती एक और हो जाती है और 10 या इससे अधिक हो जाते हैं, तो उसके बाद 15 दिन के अंदर ये नेसेसरी है, मैंडेटरी है कि वो कंपनी अपने को रजिस्टर्ड करेगी ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा, किसमें, ईएसआई के अंतर्गत। ठीक है, अब उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया। अब उस कंपनी में मान लीजिए 5 और आदमी आ गए, उनकी तनख्वाह आ गई 3 की तो हो गई, 11 तो ऑलरेडी थे, 3 की तनख्वाह 21,000, 2 की 25,000, तो 11 और 3 14 लोग, तो 14 लोग जो हैं वो ईएसआई के मेंबर बनेंगे, तो वो हो गए आपके मेंबरशिप। अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ईएसआई की प्रक्रिया क्या होती है। ईएसआई में क्या होता है, अब जितने भी कर्मचारी, मान लीजिए किसी कंपनी में 100 कर्मचारी हैं, अगर 35 की जो मंथली तनख्वाह है वो कितनी है, रेट 21,000 रुपये पर मंथ, तो वो 35 व्यक्ति जो है वो ईएसआई के मेंबर होंगे। अब जब उनकी तनख्वाह बनेगी तो उनकी जो रेट 21,000 रुपये है, अगर उसने पूरे महीने काम किया है तो उसकी अर्निंग जो है उसमें से 0.75% कटेगा। यानी कि अगर एक बी कर्मचारी की तनख्वाह 21,000 रुपये प्रति माह है, तो 0.75% यानी कि 158 रुपये राउंड फिगर में उसका जो है वो कटेगा। साथ ही साथ 3.25% यानी 21,000 का 3.25% मतलब 683 रुपये, 683 रुपीज़ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा। और एक कंबाइंड चालान के रूप में जो है वो ऑनलाइन जो है वो प्रोसेस की जाएगी, फिर ऑनलाइन या एसबीआई की डेजिग्नेटेड ब्रांच में या किसी भी डेजिग्नेटेड ब्रांच में उसका अमाउंट का डिपॉजिशन किया जाता है, राइट। फिर वो पैसा हर महीने ईएसआई चला जाता है। और फिर कंट्रीब्यूशन पीरियड कितना होता है। अब आप सोचेंगे महीने में तो मेरा पैसा कट गया ईएसआई का, अब कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या होता है। कंट्रीब्यूशन पीरियड ये होता है कि 1 अप्रैल से और 30 सितंबर 6 महीने, और 1 अक्टूबर से और 31 मार्च 6 महीने, ये 2 कंट्रीब्यूशन 6 महीने के होते हैं। जैसे हर महीने के जो चालान आपके जमा हो रहे हैं, उसके बाद 6 महीने बाद एक रिटर्न जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद 6 महीने रिटर्न जाती है, यानी 6 महीने का ये कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है। अब आप कहेंगे जी मैं तो जो हूँ, मेरी तो अभी जुलाई में पैसे बढ़ गए हैं, मेरी तो अभी तनख्वाह 21,000 थी, अब मेरी 22,000 हो गई है, मेरा अभी ईएसआई क्यों कट रहा है। ये मान लीजिए अभी अगस्त का महीना है तो मेरा कट के क्यों आया। यस, आपका कटेगा, क्योंकि आपका जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है ना वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर है, यानी सितंबर महीने तक आपका पैसा कटेगा, लेकिन 1 अक्टूबर से आपका पैसा नहीं कटेगा। और आपको जो बेनिफिट होगा वो अगले 1 साल तक, यानी कि जुलाई 2022 तक होगा। गॉट इट। अब आता है मंथली ऑनलाइन चालान। मंथली जो ऑनलाइन चालान होता है ईएसआई का, वो हर कैलेंडर मंथ की 15 दिन यानी कि 15 तारीख तक डिपॉजिट हो जाना चाहिए। अधिकतम सीमा इसकी 42 दिन की होती है, नहीं तो एम्प्लॉयर को पेनल्टी फेस करनी पड़ती है एज पर दी एक्ट। फिर आता है बेनिफिट्स। देखिए अब हमारा फंड चला गया है ना कंबाइंड चालान के रूप में, अब कुछ बेनिफिट होते हैं। और बेनिफिट क्या होते हैं, एक तो फ्री ओपीडी केवल आपको ईएसआई ही प्रोवाइड करता है और कोई इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड नहीं करती। और आपको मॉनेटरी बेनिफिट, साथ ही साथ आपको इंश्योरेंस की सुविधा जो है वो कर्मचारियों को और उनके परिवार के सदस्यों को इस स्कीम के द्वारा मिलती है। बेनिफिट की चर्चा हम आगे एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाएंगे इन शॉर्ट,
उसमें करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आपको ईएसआई का बेस बताया, ईएसआई की थोड़ी सी जानकारी दी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने इस जो एक्ट है उसको हमने बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश की है, ताकि आप जितने मेरे फ्रेंड्स इसको देख रहे हैं जो ईएसआई के मेंबर हैं या उनके कोई मित्र या उनके फैमिली के सदस्य मेंबर हैं, तो वो थोड़ा सा एक बेस जान सकें। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी ये मेहनत और एफर्ट पसंद आता है, तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब